गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज नींद खुली कि नहीं आप लोग की सुबह सुबह मॉर्निंग में। इस सेशन के लिए आपका जो इम्पोर्टेंट सेशन है आज का, ये सीरीज जो अभी इवनिंग से मॉर्निंग में हुई है, उसके लिए आप लोगों ने अपना नींद खराब किया। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप जगना तो पड़ेगा ही इस क्लास को अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो आज का सेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन है। सवाल कुछ कम है लेकिन बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। आपके एग्जाम में ये सवाल आ सकते हैं और ये सेशन इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें जो सवाल कम होने के बावजूद बहुत ही ज़्यादा खास है ये सेशन आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा सवाल होता है एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला सवाल कौन सा है। हमारे सामने आज का पहला सवाल है जो कि देखिए, ये इस फॉर्मेट में सवाल आता है और इस तरीके के सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है। सिगेलोसिस, सिगेलोसिस किस प्रकार के जीव द्वारा होता है, कि ये जो डिजीज है सिगेलोसिस इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए टाइप, जैसे हमारे सामने जो ऑप्शन है वायरस का है, बैक्टीरिया है, या फिर फंगस, कवक, या फिर प्रोटोजोआ। मतलब कि जो वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं वो किसके द्वारा होती हैं, किसके द्वारा फैलती हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे इस सवाल के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। ऑप्शन बी, हमारे सामने जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ये देखिए कहाँ में प्रॉब्लम होता है, जैसे ये बीमारी होता है तो क्या होता है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। और आंत की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है ये, इसमें क्या होता है, डायरिया। ठीक है, डायरिया हो जाती है। और आपको पता होगा डायरिया में क्या होता है, लूज मोशन होता है बहुत ज़्यादा, कई बार पेट में ऐठन सा दर्द होता है, बुखार हो जाता है, और कई बार ब्लड की भी प्रॉब्लम आती है, ब्लड रिलीज होता है। आप ठीक है, लूज मोशन होता है तो उसमें ब्लड की प्रॉब्लम आती है, ब्लड होता है। और जो पोषक तत्व होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। और ये देखिए, ये पर्सन टू पर्सन इन्फेक्ट होता है, मतलब कि आदमी से आदमी के बीच ये इन्फेक्शन फैलता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसकी बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया, और जिससे क्या होता है हमारा डायरिया फैलता है, वो आदमी के एक तरीके से होता है ना, कि जैसे ये बैक्टीरिया किसके पास में है, किस शरीर के अंतर्गत अंदर आता है और वो मूव करता है। तो पर्सन टू पर्सन जो बात हो रही है यहाँ पे, उसके अंदर जैसे अगर आपको हो गई, आप खांसते हैं, छींकते हैं, या फिर किसी तरीके से आपके साथ में कोई है, उसको हो सकता है। और इसके कारण और जो गंदा, मतलब कि दूषित, अगर हम देखें तो दूषित जल, खाना, ये भी मेन कारण होता है डायरिया फैलने का। ठीक है, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूज करने के बाद में पर्सन टू पर्सन फैलते हैं। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल है हमारे सामने, अगला सवाल है हमारे सामने, द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। ठीक है, जो आपके सामने सवाल है, द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर एंड व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि कब लॉन्च हुआ और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी आपसे एग्जामिनर पूछेगा। देखिए यहाँ पे दो सवाल है आपके सामने, और देखते हैं कि ये आखिर में आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये आप सवाल है आप हमारे सामने, लेकिन इसमें टग ट्रांजिशन, टग क्या होता है, व्हाट इज टग। ठीक है, ये क्या होता है आखिर में, ये टग है क्या। जैसे देखिए बड़ी बड़ी शिप्स जब आती है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई अभी एलपीजी लेके जैसे कोई आ रहा है बंदरगाह पे, कोई बड़ी जहाज लेके आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं ना। जैसे ये हमारा प्यारा भारत, इस तरीके से हम एक रफ
ये एक तरीके से रफ डायग्राम है अपने इंडिया का, ठीक है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे को पोर्ट है, यहाँ पे मुंबई का पोर्ट है, ठीक है। ये पोर्ट है जो यहाँ पे, तो यहाँ से शिप आई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मान लीजिए कि यहाँ पे इस बंदरगाह पे बड़ी शिप आई, ठीक है, बड़ी जहाज आई, तो उसको बंदरगाह के अंदर, जैसे कि ऐसे ऐसे होता है, मतलब जिगजैग जैसा होता है कि वहां तक डायरेक्ट नहीं जा सकती, तो उसको छोटे जहाजों के द्वारा खींचा जाता है, उसको मूव कराया जाता है, उसको खींचा जाता है। तो वो जो छोटी छोटी जहाजें हैं उन्हीं को टग बोलते हैं, ठीक है। जो छोटी छोटी जहाजें हैं, छोटी छोटी स्मॉल बोट, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टग बोलते हैं, ठीक है। ये जो बड़ी जहाजें हैं उन्हें खींच के, ऐसा नहीं कि एक इकलौती जहाज होती है छोटी जहाज, नहीं, वो एक बहुत सारी जहाज होती हैं छोटी छोटी, उनको खींच के लेके जाती हैं जो बंदरगाह होता है नज़दीक, ताकि वहाँ से उसमें से डीलोड हो सके, ठीक है। तो वो पूछा जा रहा है कि जो द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम है GTTP वाज लॉन्च इन विच ईयर एंड व्हाट इज प्राइम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे, और तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 2024 में लॉन्च हुआ। और रिड्यूस पोर्ट एमिशन मतलब जैसे देखिए क्या है कि ये जो छोटी छोटी जहाजें हैं उनका, उसमें किसका इस्तेमाल होता है, डीजल का इस्तेमाल होता है, उसके बाद से ऐसे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होता है जिससे ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं। तो उनको कम करने के लिए, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन जो है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन उत्सर्जन, इनका ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है इसको कम करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है नेट एमिशन 0 2070। तो इसको ऐसा तो है नहीं कि टारगेट है तो इसको फेज वाइज मैनर में कम करेंगे, रातों रात तो ये कम होगा नहीं। अभी है, मान लीजिए कि अभी जितना है उस लेवल से रातों रात या फिर 2-4 साल में तो एकदम जीरो कर लेंगे नहीं, हमें भी डेवलपमेंट करना है, हमारे देश को भी डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्री चलेगी, उससे डेवलपमेंट होगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो वो फेज मैनर में वो जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैस का, उसका एमिशन रिड्यूस होगा। तो 2024 में इसको लॉन्च किया गया। और जो यहाँ पे डीजल यूज होता है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब बैटरी का यूज करेंगे। बैटरी के द्वारा जो उसमें जो चलेगा, बैटरी का यूज करेंगे, उससे एमिशन कम होगा। हाइड्रोजन से चलने वाले बोट्स का यूज करेंगे। उसके बाद जो देखिए आजकल जो आपको पता ही है इथेनॉल ब्लेंडिंग का है, उससे 20% तक का टारगेट है। उसको हम तो बहुत पहले ही, जो टारगेट हमारे पास था कि उसको, चलिए आपके सामने एक सवाल है कि वो टारगेट किस ईयर तक का था कि हमें 20% तक ब्लेंडिंग को अचीव करना था, जो उस टारगेट ईयर से पहले ही अचीव हो गया है। लेकिन आप कमेंट करके हमें बताइए कि किस ईयर तक, किस साल तक वो टारगेट हमारे सामने था कि 20% तक ब्लेंडिंग टारगेट है, ठीक है। तो जो हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन की, तो उसको रिड्यूस करना है। उसके लिए बहुत सारे जो मेथड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना है, बैटरी ड्रिवन जो बोट्स हैं उनका यूज करना है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा टारगेट है और ये हमारा आंसर। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। हमारे सामने अगला सवाल है भारत ट्राइब फेस्ट 2026 इज बीइंग हेल्ड एट विच लोकेशन। देखिए लोकेशन बेस्ड सवाल है, एग्जामिनर का बहुत ही ज्यादा फेवरेट सवाल होता है। ये पूछ देता है कि ये अगर जैसे ये फेस्ट है तो कहाँ हुआ, ऐसे ही आपसे पूछ देगा। जैसे यहाँ पे तो लोकेशन दे दिया, कई बार क्या होता है कि स्टेट का नाम दे देता है, कई बार डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देता है आपके सामने। तो वो सब आपको, डिस्ट्रिक्ट का अगर यहाँ पे ऑप्शन है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो किस राज्य का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है, इंडिया गेट है, रेड फोर्ट है, सुंदर नर्सरी है, उसके बाद में प्रगति मैदान है। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये दिल्ली की बात हो रही है। तो कहाँ पे आयोजित हुआ, इंडिया गेट, रेड फोर्ट, सुंदर नर्सरी या फिर प्रगति मैदान। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सुंदर नर्सरी। ऑप्शन सी
सुंदर नर्सरी हमारा आंसर होगा। और भारत ट्राई फेस्ट 2026 कहाँ हुआ? सुंदर नर्सरी पे, सुंदर नर्सरी नई दिल्ली। देखिए यहां पे आखिर में ये जो फेस्ट है वहां पे आयोजन हुआ, आयोजन वहां पे जनजातीय हस्तकला, हस्तकला, संगीत, उसके बाद से जो वहां के ट्रेडिशन है, ठीक है, परंपरा, परंपरा, उसके बारे में लोगों को पता लगे, ऐसा शोकेस हुआ, लोगों को जानकारी हो, उसके बारे में वहां पे चर्चा है। और भारत ट्राई फेस्ट जो कि कहाँ पे हुआ, देखिए हमारे सामने सवाल है, दिल्ली में हुआ। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, भारत देश की। और सुंदर नर्सरी, ये आपको जो स्थान का नाम है ना वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सुंदर नर्स। और इससे मेन पर्पस जो है कि इनका जो प्रमोशन है, इससे इनका प्रमोशन हुआ, प्रमोशन करना ये टारगेट है। और अगर जैसे मान लीजिए कि अगर शोकेस हो रहा है, जैसे कि ये फेस्ट लग रहा है, तो यहाँ पे जो भी हस्तकला है, संगीत है, इस सब के बारे में वो क्या क्या बना सकते हैं उसके बारे में जानकारी होगी, तो लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करके खरीदेंगे, ठीक है। देखिए इनके द्वारा जो बनाई हुई कलाएं होती हैं, शिल्प कलाएं होती हैं, वो बहुत नेचुरल होती हैं। मतलब कि वो कई बार क्या होता है कि लकड़ियों से बनी हुई कला, शिल्प कलाएं होती हैं। उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा वो, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है, आपको समझने की बात है कि नेचर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं नेचर के। तो उससे क्या होगा, उनके आजीविका का साधन भी, आजीविका का साधन मतलब लाइवलीहुड, उन्हें रोजगार मिलेगा, उनकी भी तरक्की होगी, ठीक है। ये टारगेट्स हैं कि ये फेस्ट ऐसा नहीं है कि आप गए प्रदर्शनी लगाए और प्रदर्शनी में लोगों ने देखा और चल, नहीं, लोग तो देखेंगे ही, उनसे जो आकर्षित, उनके ज़रूरत की चीज़ें होंगी, वो उनको जो पसंद आएगा उसको परचेज भी करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल कौन सा है। वेयर इज माधवपुर मेला 2026 ऑर्गेनाइज्ड? माधवपुर मेला 2026 ऑर्गेनाइज, यहाँ पे देखिए फेस्ट की बात हो रही है, मेले की बात हो रही है, तो आंसर हमारे सामने द्वारका, पोरबंदर, माधवपुर, घेड़ और राजकोट। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे राज्य ऑप्शन में होता, अगर यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन में राज्य होते, तो ये जो ऑप्शन है वो किस राज्य के ऑप्शन है? गुजरात के, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये गुजरात राज्य की में मेला लगता है। और सबसे बड़ी बात, मेला के बारे में तो हमने पता कर ले कि कहाँ हुआ, गुजरात में हो रहा है, लेकिन क्यों स्पेशल है ये मेला, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल क्यों है, आखिर में ऐसी क्या बात है? तो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी, भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के शादी से के ओकेजन को इस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और इससे जो एक देखिए, वेस्ट, गुजरात वेस्ट में है, अभी हमने जो मैप बनाया था, गुजरात कहाँ पे है? वेस्ट में। गुजरात जैसे यहाँ पे है वेस्ट में, और पूर्वोत्तर में, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनके बीच में रिलेशन को भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ के देवी रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह का जो उत्सव उसको सेलिब्रेट किया जाता है। उस मेले का नाम है माधवपुर मेला। और ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? माधवपुर खेर, जो कि गुजरात में है, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। आपसे देखिए एग्जामिनर पूछ सकता है कि कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, उसके बाद से ये पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है। तो भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह उत्सव, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल कौन सा है।
हमारे सामने अगला सवाल है, मोरंग इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? मोरंग इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पे राज्य की बात हो रही है, अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देता, लेकिन यहाँ पे हमने पूछा, आपके सामने सवाल है कि राज्य किस राज्य से रिलेटेड है, तो हमारे सामने जो ऑप्शन है असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, तो हमारा आंसर होगा नागालैंड, ऑप्शन सी नागालैंड। मोरंग किससे रिलेटेड है? नागालैंड से। आखिर में ये है क्या, ये भी जानना जरूरी है आपको कि मोरंग जो यहाँ पे सवाल में आखिर में वो है क्या। जैसे देखिए केवल सवाल पढ़ के आपको वो याद रहे थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको कीवर्ड्स पता है, तो जैसे अभी इससे पहले हमने देखा कि वो मेला है वो किससे रिलेटेड है? भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह के उत्सव से रिलेटेड है, और उसमें जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं और गुजरात के बीच में एक पारंपरिक जो रिलेशन है उसके बारे में वहाँ पे देखा जाता है, देखने को मिलता है। इसी तरीके से ये हमें, अगर मोरंग की बात हो रही है नागालैंड से जो कि रिलेटेड है, तो आखिर में ये मोरंग है क्या? ये मोरंग नागालैंड में छात्रावास, मोरंग नागालैंड में छात्रावास, जहां पे लड़के और लड़कियां दोनों को, ठीक है, दोनों को प्रशिक्षण मिलता है, दोनों को प्रशिक्षण, स्किल्स डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है वहाँ पे, दोनों को प्रशिक्षण मिलता है। और उसके बाद से जो पारंपरिक कथाएं हैं उनको बताई जाती हैं, जो हमारी जो जैसे कि वहाँ के जो बुजुर्ग हैं, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे उस छात्रावास में, वो उन युवाओं को उनके जो पारंपरिक ट्रेडिशनल नॉलेज है उनको प्रोवाइड करते हैं, उनकी कम्युनिटी के बारे में बताते हैं, जनजातीय कम्युनिटी के बारे में बताते हैं, और उसके बाद से जो उनका स्किल डेवलपमेंट होता है, जो प्रशिक्षण की बात हो रही है, हर क्षेत्र में उनका प्रशिक्षण किया जाता है। और उसके बाद से ये होता है कि आपको सोसाइटी की एकता मेंटेन रखनी है, किस माध्यम से ये सोसाइटी की एकता मेंटेन होगी, ये भी डिस्कस का पार्ट होता है वहाँ पे। तो इस तरीके से अगर ये कीवर्ड्स आपको पता है, तो ये सवाल अगर आपके सामने आएगा, इसको चेंज करके भी, इसको रीफ्रेम करके भी आपसे एग्जामिनर अगर पूछता है, तो आप इजीली इस सवाल को करके आगे बढ़ेंगे और आपका ये सवाल सही होगा। ठीक है, तो मोरंग किससे रिलेटेड है? नागालैंड से रिलेटेड है, छात्रावास है, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, वहाँ पे कम्युनिटी यूनिटी की बात हो रही है, कम्युनिटी के सामुदायिक एकता की बात हो रही है, सामुदायिक एकता की बात हो रही है। ठीक है, वहाँ पे सामुदायिक एकता की बात हो रही है। ठीक, तो इस तरीके से आपको जो भी सवाल होता है उसके कीवर्ड्स को ध्यान रखना होता है। ठीक है, देखते हैं हमारे सामने अगला सवाल कौन सा है। हमारे सामने अगला सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है। वेयर वाज IONS इंडियन ओशियन नवल सिंपोशियम, इंडियन ओशियन नवल सिंपोशियम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओशियन नवल सिंपोसियम। आपको फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि एग्जामिनर कई बार क्या होता है कि फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपके सामने सवाल है कि ये कहां पे एक्सरसाइज 2026 में जो आयोजित हुआ है कहां हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने मुंबई, विशाखापत्तनम, कोची और चेन्नई। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कोची। ठीक है, आपको पता ही होगा कि कोची कहाँ पे है, आप कमेंट करके हमें बताइए कि कोची कहाँ पे है, किस राज्य में है। ठीक है, और उसके बाद से देखिए, जो आइए देखते हैं कि जैसे IONS की बात हमने की, आखिर में एक्सरसाइज हुआ, तो इसमें क्या हुआ? जो नॉन ट्रेडिशनल वॉरफेयर टेक्निक है नेशनल, जैसे कि एक तो होता है कि जैसे वॉर हुआ उसमें मिसाइल चली, उसके बाद से बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर दागे गए, इस तरीके से वहाँ से मतलब कि जो विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं उसमें जो दुश्मन है उसके तरफ से कुछ
हथगोले या फिर इस तरीके से नेवी ने किया, तो वो एक हो गया ट्रेडिशनल। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल जो टेक्निक है उसका डेवलपमेंट, उसके बारे में चर्चा करना, उसका यूज करना रियल टाइम में, उसको एक्सरसाइज करना, यहाँ पे हुआ 2026 जो ये मैरी टाइम एक्सरसाइज हुआ। मैरी टाइम आपको आपसे सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है एग्जामिनर की, आप डिफरेंट एग्जाम में पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है, आर्मी से रिलेटेड है, एयरफोर्स से रिलेटेड है या फिर नेवी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बात हो रही है नेवी की, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन अभी हमने देखा IONS का फुल फॉर्म इंडियन ओशन नवल सिंपोजिशन। तो इंडियन ओशन में जो भी देश हैं उनकी मैरीटाइम सिक्योरिटी को अच्छा करना, डेवलप करना, नए तरीके से रीस्ट्रक्चर करना, इसके बारे में वहाँ पे चर्चा हुई। और देखिए इससे रिलेटेड एक और सवाल है कि इसकी अध्यक्षता अभी मिली है, IONS की अध्यक्षता अभी मिली है, किसे मिली है पता है आपको? किसे मिली है? किसे मिली है? भारत को। किसे मिली है? भारत को। क्या यह पहली बार मिली अध्यक्षता? नहीं, पहली बार नहीं मिली है, ठीक है। आपसे एग्जामिनर ऐसे ही पूछ सकता है, ठीक है, पहली बार मिली है या फिर किस टाइम में मिली है। तो अध्यक्षता कितने समय तक के लिए है? तो 2026 में मिली अध्यक्षता, और कब तक? 2028 तक, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं आपको। अध्यक्षता, अध्यक्ष है भारत 2026 से 28 के बीच में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कीवर्ड्स देखिए 2026 में 28 तक का अध्यक्षता है और पहली बार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, गलत हो जाएगा सवाल आपका अगर ये आपको पता नहीं है तो, ठीक है। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारे सामने जो अगला सवाल है, इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन 2026 कहाँ पे आयोजित हुआ? विच लोकेशन? फिर से देखिए यहाँ पे नई दिल्ली है, ग्रेटर नोएडा है, मुंबई है, बेंगलुरु है। कहीं राज्य भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली में हुआ, यूपी में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ या कर्नाटका में हुआ। तो इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ? ग्रेटर नोएडा। और कहाँ पे है ग्रेटर नोएडा? पता होगा आपको, उत्तर प्रदेश में। जहाँ के मुख्यमंत्री जी का क्या नाम है? मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। आपसे देखिए, और वो किस परंपरा से रिलेटेड है, किस परंपरा को बिलोंग करते हैं? नाथ परंपरा से। ये भी फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गोरखपुर से वो सांसद रहे, उससे पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले वो गोरखपुर से सांसद रहे, ठीक है। तो ये आयोजित हुआ। और ये क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन 2025-26 कहाँ पे हुआ आयोजित? उसका आयोजन हुआ ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे कौन सा कंपटीशन हुआ? किससे रिलेटेड वो कंपटीशन हुआ? स्किल से रिलेटेड, स्किल बेस्ड, स्किल पर आधारित, स्किल बेस्ड कंपटीशन। किस पे? स्किल बेस्ड कंपटीशन, मतलब कि कौशल पे आधारित, कौशल आधारित कंपटीशन, ठीक है। तो ये आपको कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना है, ताकि आपका ये जो सवाल है अगर आपके एग्जाम में आता है तो गलत ना हो पाए, ठीक है। अभी देखिए 2026 में है हम, 27 में फिर से चुनाव होगा वहाँ पे विधानसभा का। उसके बाद उसके लिए अभी से ही बहुत सारी मतलब कि नहीं होता है मुद्दे। यूपी में चुनाव है तो मुद्दे तो आने हैं, और अगर मुद्दे आते हैं तो कुछ समय पहले से ही अपना वो मुद्दा, समाज का मुद्दा सामने आता है। उस पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चुनाव में उतरेंगी और अपने कैंडिडेट्स को लेके आएंगी, वो अपने सारे एफर्ट्स होते हैं ताकि वो पावर में आएँ,
ठीक है। लेकिन हमारे मुद्दे होने चाहिए, रियल मुद्दे होने चाहिए, वो रोजगार से रिलेटेड मुद्दे होने चाहिए। अगर इंडस्ट्री से रिलेटेड, अगर इंडस्ट्री बैठेगी उस राज्य में तो रोजगार अपने आप उत्पन्न होगा। उसके बाद से पेपर्स, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका वो सरकारी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनको सरकारी नौकरी के लिए इतने साल मेहनत करते हैं, तो उनकी परीक्षाएं सही समय पे हो, सही तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से हो जाए, ये भी ज़रूरी है। और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो एग्ज़ाम एक निश्चित टाइम पीरियड में हो और ट्रांसपेरेंट, ताकि वहाँ पे जैसे पेपर लीक की जो घटनाएं होती हैं उसको एकदम से ज़ीरो करना चाहिए। ये घटनाएं आनी ही नहीं चाहिए। इस तरीके का इकोसिस्टम, इस तरीके का सारा प्रावधान होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे तो अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसमें जो एग्ज़ाम होते हैं उनके रिजल्ट भी टाइम पे आना चाहिए। जैसे क्या होता है कि एक बच्चा है, अगर एक एग्ज़ाम दिया और आज जैसे कि वो एग्ज़ाम हुआ 2023 में और उसका अगर रिजल्ट आता है अगर 26 में 27 में, तो वो जो टाइम गैप है, आखिर में वो बच्चा उसमें कितनी बार उसका मनोबल टूटा होगा, तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और इससे ये जो मनोबल होता है, ये उसके साथ में ये मनोबल तो होता ही है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फैक्टर है, लेकिन उसके साथ में उसकी जो किस परिवार से है, वो उसका परिवार में मतलब कि पैसे लगते हैं, इतने साल अगर तैयारी करता है, कहीं हो सकता है कि वो बच्चा कहीं दूसरे अपने घर से हट के कहीं दूसरे जगह पे रह के तैयारी कर रहा हो, तो पैसे, उसका खर्च, ये सब बातें होती हैं। पेपर लीक हो जाता है, इसका ये मामला आता है तो उसका मनोबल टूटता है, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे होने चाहिए। रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उसके ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन का मुद्दा होना चाहिए, ताकि वो जिसके लिए बनाया गया है, वो मतलब कि जो टारगेट करके बनाए गए हैं उनको वो रियल में मिल रहा है कि नहीं। करप्शन का मुद्दा होना चाहिए, ताकि अगर भ्रष्टाचार है वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होना चाहिए। नहीं तो कल को जैसे कि अगर मतलब कि कोई घटना होती है तो उस पर कितना त्वरित कार्यवाही होती है, ये भी मुद्दा होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे रियल मुद्दे होने चाहिए, ठीक है। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारे सामने अगला सवाल है, अर्थ आवर किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है, यूएनईपी, ग्रीन पीस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और यूएनडीपी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। आखिर में ये अर्थ आवर जो हमारे सवाल में है, सर ये क्या होता है, ठीक है। आखिर में अर्थ आवर जो आप बता रहे हैं यहाँ पे, वो होता क्या है, कब स्टार्ट हुआ, कितने साल हो गए, पहली बार कब स्टार्ट हुआ, कहाँ ऐसा ये एक्टिविटी हुई, ये ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो सर इसका ये फर्स्ट टाइम 2007 में ऑस्ट्रेलिया में इसको, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वहाँ की क्रिकेट टीम कितनी अच्छी थी, मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, इस तरीके से बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले प्लेयर्स हुए। और अभी भी ब्रेटली कितना फास्ट बॉलर। और अभी टीम देखिए, एक समय ऐसा था उनका कि एक छत्र राज चलता था क्रिकेट के दुनिया में। अभी ऐसा ही टाइम पीरियड आता है, आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, तो मनोबल आपका नहीं टूटना चाहिए, आपको मोटिवेट होकर पढ़ाई करना चाहिए। और मोटिवेशन देखिए, आपको अगर दूसरे से मोटिवेशन आ रहा है, वो मोटिवेशन खुद से आना चाहिए। खुद अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आप अपने घर पे बात कर लीजिए, माता पिता से बात कर लीजिए, अपने बड़े भाई बहन से बात कर लीजिए। मोटिवेशन की तलाश करने जाएंगे तो वो कुछ समय तक रहेगा। वो मोटिवेशन दूसरे से लेके, जैसे कि आप अपने अंदर अपने परिवार का मोटिवेशन लीजिए, वो मोटिवेशन रहेगा कि वो हमेशा रहेगा। लेकिन अगर दूसरे तरीके का मोटिवेशन, जैसे कि आप आजकल है ना कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, रील मिलेंगे, वो नौकरी पाते हैं। जैसे कि मैं देखता हूँ कि कई बार होता है कि कोई इंस्पेक्टर बन गया, वो रील बना के डाल रहे हैं। भाई यार, अपने एग्ज़ाम निकाला है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है उस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए ना। आप दिखा रहे हैं कि आप ऑफिस गए,
गाड़ी से उतर रहे हैं, इस तरीके का मतलब कि हवा क्रिएट करते हैं। नहीं, ये मतलब ये गलत बात है। आप स्टूडेंट के साथ में अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करिए, क्या पता उस स्ट्रैटेजी से किसी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाए, क्या पता वहीं जगह स्टक हो वो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कई बार इस ये सबसे बचना चाहिए। आप एक अच्छे से अपने स्ट्रैटेजी को शेयर करिए स्टूडेंट्स के साथ में, जिससे उस स्टूडेंट्स का भला हो और उसका भी सिलेक्शन हो। आपको भी कितना अच्छा लगेगा अगर वो जिसका सिलेक्शन हो, अगर आप आके बताए सोशल मीडिया पे कि हाँ ये सर सेलेक्ट हुए, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की और उस स्ट्रैटेजी के माध्यम को हमने फॉलो किया, उसको हमने फॉलो किया और हमारा भी सिलेक्शन हुआ। ये कितनी अच्छी बात होगी। ठीक है, तो खैर देखते हैं अपने सवाल के। 2007 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ पहली बार, फर्स्ट टाइम, और ये जो अभी जो आयोजन हुआ है वो 20 साल हो गए इसको आयोजित, 20 वर्ष हो गया। ठीक है, और अर्थ आवर होता क्या है? अर्थ आवर होता है कि कुछ समय के लिए, जैसे कि कुछ समय के लिए मार्च महीने के आखिरी में, मार्च मंथ में के आखिरी में, जैसे इस बार 28 मार्च को वो दिन था। ठीक है, शाम को 8:30 से 9:30 बजे PM, शाम को 8:30 से 8:30 9 बजे के बीच में जो नॉन एसेंशियल लाइट्स हैं, मतलब कि लाइट्स को 1 घंटे के लिए बंद करना, ऑफ कर देना, स्विच ऑफ कर देना। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि जो एनर्जी मतलब कि नॉन एसेंशियल एनर्जीज हैं, एनर्जी है उसके वो कैसे डेवलप हो। जैसे बिजली है, बिजली उत्पन्न करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो पानी से होता है, उसके बाद न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं। तो जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लांट हैं उससे अगर बिजली उत्पन्न हो रही है, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इसका जो उत्सर्जन है उसको कम करने का यहाँ पे मेन मोटिव तो ये है, और लोगों को पर्यावरण के बारे में अवेयर कराना, उनको उसके बारे में जानकारी मुहैया कराना, ताकि आपके डेवलपमेंट के लिए, आप एक विकसित कम्युनिटी के लिए, राष्ट्र के लिए और शहर के लिए हमारी एनर्जी तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में उसका संरक्षण ही ज़रूरी है। उसी के साथ ऐसा नहीं कि उस एनर्जी का यूज़ करके अभी हम उसको ख़त्म कर दें और जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए एनर्जी हो ही ना। तो यूज़ एंड संरक्षण, मतलब कि उसका कंजर्वेशन, यूज़ एंड कंजर्वेशन की भी यहाँ पे बात होती है। तो मार्च महीने के आखिरी समय में 8:30 से 9:30 बजे के बीच में नॉन एसेंशियल, ठीक है, नॉन एसेंशियल जो लाइट्स होती हैं उनका स्विच ऑफ किया जाता है 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो ये सारे हमारे आज के सवाल थे, बेहद ही खास, बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल थे आज हमारे। आज के हमारा जो सेशन था उसमें जो सवाल थे बेहद ही इंपॉर्टेंट थे, और इसी तरीके से हमारा जो सेशन है वो मॉर्निंग में सेशन रहेगा। आपको थोड़ा बहुत शुरू में एक तरीके से बोले तो कष्ट होगा, सुबह सर जगा देते हैं, ठीक है, शुरू में प्रॉब्लम होगा, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ में सुबह उठ के आप करें, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ उठ के नहीं, मेरे से पहले उठ के आप योगा कर लीजिए ना, 10 मिनट 15 मिनट, थोड़ा सा मेडिटेट कर लीजिए, ग्रीन टी पी लीजिए। आपका हेल्थ, देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आपका दिमाग एकाग्रचित होना बेहद ज़रूरी है, और आपका स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपका जो हेल्थ है ना वो आपके तैयारी के दौरान उच्च स्तर का होना चाहिए, उच्च स्तर का होना चाहिए। हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हो सकता है आपको बुखार हो, लेकिन कितना उसको कम कर सकें, किस तरीके से अपनी जीवन शैली को अपनाएं इस तैयारी के दौरान, कि हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा रहे, बुखार ना हो, पेट ना खराब हो, सिर दर्द ना हो, इस तरीके की घटनाएं ना हो, जिससे हमारा, जैसे आपकी पढ़ाई अगर आज की पढ़ाई आपने जितना सोचा था, जितना आपने टारगेट रखा है, उसमें अगर छूट जाती है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट डे।
तो अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें और ये सारे एफर्ट्स ना लगाने पड़े तो ईजिली आपका प्रिपरेशन होगा और आप जो एग्ज़ाम में बैठेंगे वो एग्ज़ाम आसानी से क्रैक करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में आज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं वो हमने देखा। मिलते हैं आपसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के हमारे, जो आपके एग्जाम में आज आ सकते हैं ऐसे। ठीक है, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे भी जाइए। आपका प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम पे, एक्स पे, व्हाट्सएप चैनल पे जाइए, वहाँ पे जो सवाल हैं आपके पास में, जो फैक्ट्स हैं वो मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, सुबह उठ के योगा वगैरह किया करिए यार आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच।